नमस्कार साथियों, आप सभी का यूपीएससी मोटी 30 चैनल में स्वागत है। और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और नर्सिंग यूनानी की परीक्षा जो माननीय लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा ली गई थी, उसी की ऑफिशियल आंसर की है। तो मैं आप सभी को ये हिंदी सामान्य ज्ञान 1 से 30 प्रश्न जो है उसका, और सामान्य हिंदी 31 से 50 की आंसर की आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ यूनानी नर्सिंग में कोई भी ऐसा कॉमन क्वेश्चन होगा साइंस का, तो उसको भी हम लोग एक नजर देख लेंगे जल्दी जल्दी। चलते हैं हम सभी। देखिए, माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। अभी बहुत चर्चा में थी ये समसामयिक, ध्यान दीजिएगा। माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी जो है लॉकी लॉकी वोल्केनी ज्वालामुखी कहाँ की? इंडोनेशिया की है, में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस है? नोबल गैस है। तो नोबल गैस कौन है? नियॉन। नोबल गैस क्या है? नियॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? देखिए, कच्चा तेल, प्राकृतिक ऊर्जा, और ये नॉन रिन्यूएबल है। और ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये क्या है? रिन्यूएबल नहीं, नॉन रिन्यूएबल है। सौर ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके साथ साथ जो है बायो एनर्जी, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। इनका रिन्यूएबल हो सकता है, बाकी का नहीं हो सकता। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा इसको, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, स्थापित प्रक्रिया शब्द को याद रखिएगा, ये जापान से लिया गया है, कभी ये प्रश्न आए तो। और 5 में देखिए, निम्नलिखित में से 5वां क्वेश्चन, कौन सा पहला अधोलंब लिफ्ट रेलवे पुल है? ठीक है, फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कौन सा है? न्यू पम्बन ब्रिज। कौन सा है? न्यू पम्बन ब्रिज। भारत का पहला फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कौन सा है? न्यू पम्बन ब्रिज। करंट का क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन, में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में रक्त के थक्के के लिए उत्तरदायी होता है? विटामिन के। आप एक बार जरूर, हर क्वेश्चन में विटामिन से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो जरूर आप उसको रिकॉल, एक बार नोट्स बना लीजिए विटामिन का, ए से लेकर के के तक के बारे में, आपको जरूर जो है आगे बहुत काम देगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? स्वर्ण सिंह की समिति पर जो है यह हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये चीजें क्या कर जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में वहां पर उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में किस देवता को कुशल चिकित्सक कहा जाता है? तो अश्विन। अश्विन को क्या कहा जाता है? कुशल चिकित्सक कहा जाता है। शनि के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मीथेन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्यों का गठन किया गया था? 14 में। ये वीडियो आप देखिए, अगर पुराने वीडियोस जो है मेरे आप देखेंगे लाइव क्लासेस में, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है, वहां आपको जरूर मिल जाएगा। सुनीता विलियम्स तथा बैरी विल्मोर कितने महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले के बाद जो है पृथ्वी पर लौटे थे? ध्यान दीजिएगा, 9 महीने। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर जो है कुल 9 महीने जो है अंतरिक्ष में रहे थे, उसके बाद वापस आए थे। अक्सर दिन में भी पूछा जा सकता है कन्वर्ट करके, तो आप दिवस भी याद कर सकते हैं और महीने भी। पोर्टोरिको ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अंध महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर जो है वहां पर क्या है? पोर्टोरिको जो देश है वहीं पर पोर्टोरिको जो है ट्रेंच उपस्थित है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जनघनत्व कितना है? देखिए 2011 की, क्योंकि जनगणना 2027 इस समय शुरू हो रही है, इसलिए जनगणना से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, तो आप पुरानी जनगणना जो है जरूर रिवीजन कर लीजिए। यह पूछा है जनघनत्व के बारे में, 382 भारत की थी और 828 किसकी है? यूपी की है। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम का प्रारंभ किया गया था कब? जून 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है यह शुरुआत की गई थी। एक गणित का प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, इसकी चाल प्रत्येक
2 घंटे बाद क्या होती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। कितने घंटे में ये 490 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तो 5.5 घंटे में क्या करेगी दूरी, कुल 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1784 एडी में। 1784 एडी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता के मूल सिद्धांत की खोज की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस चीज का किया था। बहुत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था 2005 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। कौन सा कथन सही कहा है? वह ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण एकदम सही है। यह एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार की क्या देती, गारंटी कानून देती, एकदम सही है। यह ग्रामीण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की रोजगार ना ये क्या है, अकुशल जो है उनको। तो 1 और 2 सही है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगा है? गोरखपुर में। कहाँ लगा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? कहाँ लगा है? गोरखपुर में। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न जरूर आ सकते हैं आपके एग्जाम में। 36/51 तथा 9 सही 9/17 के मस का 68% ज्ञात करना है, तो 12/25 आएगा। मध्यकालीन भारत में खुम्स का तात्पर्य क्या होता था? लड़ाई की हासिल किया गया जो लूट का माल होता है उस पे उसे खुम्स कहा जाता था। 24 में देखिए कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी होने के कारण क्या हो जाता है? घेंघा और थायराइड। घेंघा और थायराइड जो है हो सकता है रोग। और एक क्या है? विजिंग विजिन विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। कुछ अटपटा सा नाम है इनका, इस बंदरगाह का। हरी खाद वाली फसलों को किस अवस्था में मिट्टी में पलट दिया जाता है? जब फ्लावरिंग स्टेज होती है। जो ग्रीन प्लांट जो पटसन की कुछ आप देखिए, इसमें बरसात के मौसम से पहले, धान की फसल लगाने से पहले जो है खेतों में लोग डालते हैं। फसलें जो है क्या करते हैं, ऐसी फसलें लगाते हैं जो है दाल वाली, ताकि जो है क्या हो, उनको फिर जब फूल आ जाए पुष्पावस्था में उसको क्या करेंगे, पहले मिट्टी मिला लेंगे तो बहुत अच्छा क्या होता है, वो खाद बन जाता है। एक पुस्तक को 20% तथा 10% की छूट पर ₹864 में बेचा गया, तो पुस्तक द्वारा छपा मूल्य याद कीजिए तो ₹1200 होगा इसका। 28वां है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या था? कि निम्नलिखित में से किस एक को अद्यतन करना था? तो वक्फ अधिनियम 1995 में था, आया हुआ था, और उसको 25 में क्या किया गया, अपडेट किया गया। इस चीज 5 का याद रखिएगा। 1934 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? एम.एन. राय ने। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। 1934 में पहले भारतीय थे जिन्होंने संविधान सभा का प्रावधान किया, प्रस्तावित किया था, एम.एन. राय। दशहरी और नीलम आमों की प्रजातियों के संकट से आम की कौन सी बौनी प्रजाति विकसित होती है? आम्रपाली। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। डी फॉर दशहरी, एन फॉर नीलम, और का परिणाम क्या हो गया? आम्रपाली। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो एक निमोनिक याद करिए, डीएनए। ठीक है, डीएनए से क्या तात्पर्य है? दशहरी, नीलम और आम्रपाली। हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द बंदर के पर्याय हैं? तो कपी, मरकट और हरी होता है। ठीक है। केसरी देखिए यहाँ पे शेर का हो गया, नाहर भी शेर का होता है, और यहाँ ये सब चीजें देखिएगा। अगला है जो भूमि उपजाऊ उसे क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरा। तद्भव तत्सम की दृष्टि कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो चाम और चर्म सही है। वाजी घोड़े का पर्यायवाची में से कौन सा? ठोस का विलोम नहीं, तो सघन, पोला, खोखला, तरल होता है, सघन नहीं होता है। निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम क्या होगा? वृद्ध। स्प्रिया का जो है पर्यायवाची नहीं है। कामना होती है, इच्छा होती है, वांछा होती है, प्लस शार्दुल क्या होता है? शेर का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। ऊपर जो जाएगा ऊर्ध्वगामी, जो नीचे जाएगा उसे क्या कहेंगे? जो है अधोगामी, जो बगल में जाएगा उसे क्या कहेंगे? पार्श्वगामी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। क और ख क्या है? तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। 60, अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सामान्य विज्ञान के भी हो सकते हैं, तो बस जल्दी से मैं देख ले रहा हूँ इसको। 60 पर मिनट की
कम पल्स रेट को क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया सब यूज किया जाता है। बाकी अदर नेम ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। टिटनस वैक्सीन गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, चलिए सब तो उसी के देख लीजिएगा एक बार। पर्टिकुलर उसी WBC की संख्या जब बढ़ जाती है तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है। जो ऐसे क्वेश्चन होंगे उसी को मैं बोलूंगा और बाकी नहीं। हाँ देखिए, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल इन द ब्लड सेल, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है ब्लड में प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। बाकी आप देखते रहिए। जो हाँ, एक वयस्क में खून की कितनी औसत जो है वॉल्यूम होता है? 5 लीटर। एक कोई वयस्क है तो 5 लीटर उसका होता है। देखते रहिए। एक चावल में कितने मिलीग्राम के, एक चावल कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो 15 मिलीग्राम के बराबर होता है। हाँ देखिए, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस की सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? में कौन कौन सी सेल पाई जाती है? तो अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है और डेल्टा भी होती है, ठीक है। अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा से ग्लूकागान, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से इस तरह की जो निकलती हैं। प्लेटलेट्स, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट इज कॉल्ड क्या? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। और सबसे शरीर का सबसे बड़ा जो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? स्प्लीन कहा जाता है इसको। बिच्छू का अगर डंक मार देता है कि आम मामूली लक्षण क्या होते हैं? अधिक जलन व दर्द व लाल होना, आप जानते ही हैं। नॉर्मल जो पीएच क्या होता है ब्लड का? 7.4, थोड़ा सा नमकीन होता है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से चलते जाइए, देखते जाइए जो सामान्य प्रश्न होंगे। देखिए, सामान्य तौर पर प्रतिदिन जो है यूरिन की जो कितनी होना चाहिए? तो 1 से लेकर 1.5 लीटर। और न्यू बर्न बेबी में खून की जो वॉल्यूम होता है कितना? 450 ml होता है। ये देखिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? 110 से 140। इनके में से कौन सा पाचन तंत्र का प्रशिक्षण नहीं है? चलती रहिए आप सभी। जो सामान्य प्रश्न होंगे उसी को हम लोग, जो आ सकता है नॉर्मल क्वेश्चन, तो पर्टिकुलर यूनानी जो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इसका एग्जाम दिए हो यूनानी, तो वे सभी इसको मिला सकते हैं। बाकी सामान्य क्वेश्चन में से कौन सा फैगोसाइटिस से संबंधित है? देखिए, फैगोसाइटिस जो भक्षण करता है तो WBC है, से संबंधित है। कलाई में हड्डियों की कितनी बनती? 8 हड्डियों से मिलकर कलाई बनी होती है। और RBC का डायमीटर कितना होता है? 7.2 होता है। निम्नलिखित में से पैंक्रियाज किस प्रकार की ग्लैंड? देखिए, पैंक्रियाज क्या होती है? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड होती है। बाकी देखते रहिएगा। बाकी और सभी क्वेश्चन तो विशेष के हैं, तो हम लोग के काम के नहीं है। जो सामान्य क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो मैं बता ही रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जो हम सभी के। देखिए, हेपेटाइटिस बी से संबंधित है क्या? कौन सा हेपेटाइटिस बी से संबंधित है? तो HBsAg करके आएगा। तो हेपेटाइटिस बी से बहुत इसमें लोगों को। देखिए, मानव शरीर के मुंह का औसत तापमान क्या होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट या 36.89 सेंटीग्रेड। बाकी आप देखते रहिए। इस तरीके से हम सभी ने पूरा इस चीज को देख लिया है। आप लोग देखिएगा, खासकर विशेष रूप से 1 से लेकर 50 क्वेश्चन आप सभी इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं। और जितने भी और ओल्ड ईयर इस बार पेपर हुए हैं LT के, जिसमें GS के जितने भी हैं सेक्शन, कोशिश कर रहे हैं उनको बारी बारी से आपको डाल दिया जाए। आप सभी इसको जरूर देखिएगा, मिलाइए। खासकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, GIC लेक्चरर और PCS प्री के लोगों को, जो लोग प्रतिभागी हैं उनको जरूर इससे कोई न कोई 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।